गणेशाय नमः। प्रथम करूँ गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। श्री सुंदरकांड कथा और मनन, हनुमान की गाथा। सुंदरकांड हनुमान जी, अंजनी नंदन, पवन पुत्र महावीर हनुमान की गाथा निराली। कल बातें राम जी से, हनुमान जी से, अपने ही मन में मानसिक प्रार्थना। तो कल सुना था माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। माल्यवान अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। अब बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी, कही विवीक्षण नीति बखानी। बुद्ध पुराण श्रुति समत वाणी, कही विवीक्षण नीति बखानी। विवीक्षण जी ने पंडितों, पुराणों और देवों, वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्ष मुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल। रावण कह रहा है विभीषण जी को कि मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने छोटे भाई विभीषण जी को लात मारी, परंतु छोटे भाई ने, विभीषण जी ने मारने पर भी बार बार उनके चरण को पकड़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं विभीषण। पर रावण ने ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें उल्टा सीधा तो रावण ने कहा ही, उन्हें लात तक मार दी। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत भी यदि वही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। शिव जी भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरा पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला भी श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से
आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ये ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी संकल्प एवं सर्वस्त्र पुण्य है, और हे रावण तुम्हारी सभा काल में वश है। अर्थात कहा कि और हे रावण तुम्हारी सभा काल में वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के शरण जाता हूँ। विभीषण जी ने कहा मुझे दोष मत देना। विभीषण रावण को ये भी कह रहे हैं कि मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम, जय हनुमान। वे सोचते जाते हैं, विभीषण जी सोचते रह जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई थी, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। फिर उनकी बातें हो रही है। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से, इन आँखों से देखूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज सुंदरकांड पाठ का मनन करते वक्त हमें विभीषण जी की गाथा आ रही है कि कितने अच्छे तरह से रावण को बार बार विभीषण जी बता रहे थे कि जो गलत है वो बदल लीजिए, सीता माँ को घर भेज दीजिए,
प्रभु श्री राम की जयकार कीजिए। लेकिन रावण ने कुछ नहीं सुना। उल्टा रावण ने विभीषण जी के साथ बुरा व्यवहार किया, बहुत गलत किया, और हर बार गलत कर रहा था रावण। तो विभीषण जी ने थक गए थे वो बोल बोल के। रावण ने मारा, लात मारी, फिर भी विभीषण जी ने बड़े भाई होने के नाते रावण को प्रणाम ही किया। लेकिन रावण नहीं माना। तो विभीषण जी निश्चित कर लिए कि बस अब मुझे जाना है श्री राम से मिलने। प्यार की कथा, चिंता की कथा, जहाँ रावण की बुराइयां हैं वहाँ विभीषण जैसा प्यारा भाई है। यही सुंदर कांड में एक शब्द पढ़ते हैं तो लगता है हाँ, संसार में, अपने जीवन में ये समस्या ही तो है, ये खुशियाँ ही तो है, अरे ये आनंद है जब हम अच्छी बातें होती है। और अच्छी बात क्या है? वो श्री हनुमान की गाथा है, वो श्री राम की गाथा है, वो भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान की गाथा है। अंजनी नंदन आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे।